अमेरिका के मेयर इंतखाबात में तारीखी तब्दीली। न्यूयॉर्क ने पहली बार एक मुसलमान तारक वतन और तरक्की पसंद रहनुमा को शहर की क़यादत सौंप दी। इंसाफ, बराबरी और इस्लामोफोबिया के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत बने 34 साला ज़हरान ममदानी अब अमेरिका के सबसे बड़े शहर के नए मेयर बन गए। डेमोक्रेट रहनुमा ममदानी ने 50% से ज़ायद वोट लेकर शानदार कामयाबी हासिल की। ममदानी 1991 में युगांडा में पैदा हुए। वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। ममदानी की वालदा मीरा नायर मशहूर फिल्मसाज, वालिद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया के लिए अब कोई जगह नहीं। इस्लामोफोबिया के नाम पर शहर को तकसीम करने वाले हार गए। सदर ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारकीने वतन का शहर है और उसे वही चलाएंगे। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़हरान ममदानी का इंतखाबात में कामयाबी के बाद फातिहाना खिताब। अपनी जीत को वर्किंग क्लास की जीत करार दे दिया। कहा, ताकत का महवर और मरकज अवाम है। खौफजदा करने वालों को न्यूयॉर्क ने मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर को बड़ा धचका। डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को शिकस्त। डेमोक्रेट्स की वर्जीनिया में तारीखी कामयाबी। रिपब्लिकन से गवर्नर की नशस्त वापस ले ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल ने गवर्नर की नशस्त हासिल की। रिपब्लिकन लिंसम एर्ल सील्स को शिकस्त। डेमोक्रेट की तरफ से नायब गवर्नर के लिए गजाला हाशमी कामयाब। 12,72,699 वोट हासिल किए। गजाला हाशमी अमरीका में रियासती सतह के इलेक्शन जीतने वाली पहली मुस्लिम खातून बन गई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट उम्मीदवार मैकी शेरल ने गवर्नर का इलेक्शन जीत लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़हरान ममदानी के मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार की शिकस्त की 2 वजूहात बता दी। इलेक्शन नताइज आने के बाद सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की 2 वजूहात हैं। एक वजह ये कि मैं बैलेट पर नहीं था, दूसरी वजह अमरीका में जारी शटडाउन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 8 नवंबर को आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगे। आज़रबाईजान के यौम फतह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। तक़रीबात में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत मुतअद्दिद ममालिक के रहनुमा भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान आज़रबाईजान और तुर्किया के सदर से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई के शोबे में ताउन और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्किल है। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम। पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार रास्ता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्यूचर समिट के नवे एडिशन की तकरीब से खिताब। कहा, ITO मैरीटाइम सेक्टर पर फोकस होगा। बहुत से ममालिक मुआशी निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। पाकिस्तान को बरामदात का मरकज़ बनाना है। डिजिटलाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। गूगल का पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का इरादा है। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब, कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दे रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट की तकरीब से खिताब। कहा, राब्तों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। मईशत में निजी शोबे का किरदार अहम है। आज न्यूयॉर्क ने एक मुसलमान मेयर का इंतखाब किया। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 19 नुकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई समेत मुतादिद वज़रा अपने महकमों से मुतालिक सवालात के जवाबात देंगे। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़, दिफ़ा, ख़ारजा उमूर और पेट्रोलियम की कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की जाएंगी। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम इस्तेमाल करने पर पाबंदी में 30 रोज की तौसीह। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। सेक्रेटरी दाखिला का हुक्मनामे के मुताबिक गंदम से फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। डेंगू से कराची समेत सिंध भर से मजीद 4 अमवात रिपोर्ट। आदादोशुमार जारी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर कायद में मजीद 2 डेंगू के मरीज चल बसे। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू मच्छर के वार मजीद 71 तस्दीक शुदा केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक KP में डेंगू के फाल केसेस की तादाद 328 हो गई।
ये आपके जो रोड ख़राब होंगे उस वजह से आप कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे, स्पेशली बाइक्स पे या किसी गाड़ी पे ही, तो मल्टीपल टाइम आपके जो है ना वो झटके आएंगे। तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो स्पाइन है हमारा, जैसे सर्वाइकल स्पाइन हो गया या आपका बैक स्पाइन हो गया, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। कराची की सड़कों का बुरा हाल, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी, नाहमवार सड़क पर सफर खतरनाक। शहरी रीढ़ की हड्डी, घुटनों और जोड़ों के दर्द में मुब्तला तिबी माहिरीन कहते हैं कराची की सड़कें इंसानी सेहत के लिए तबाहकुन हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम सरमा की पहली बारिश। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस गए। मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी भी हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कसूर और तलगंग में भी बादल जमकर बरसे। बाजोर और लोयर देर में बारिश और यालाबारी। सवात में आसमानी बिजली गिरने से बच्ची जान से गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेश गोई। बारिशों से मुल्की फजा में खुशगवार तब्दीली। लाहौर में स्मोक में नुमाया कमी। आलमी फहरिस्त में 8वें नंबर पर आ गया। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम के अंदाज तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी और बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्वात, चित्राल, मेंगोरा, हरीपुर, वादी खाखान, नारान, गिलगित समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। कालाम और इस्तौर में सफेदी बिछ गई। वादी खाखान के सयाहती मकामात भी बर्फ में ढक गए। नतिया गली और बाबूसर टॉप पर भी रूई के गारे पड़े। गिलगित बल्दिस्तान में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। कराची के चिड़ियाघर से रानो रीच इस्लामाबाद मुंतकिल। रानो को फैसल बेस कराची से बजरिया C-130 इस्लामाबाद पहुंचाया गया। रानो रीच को पहले मरहले में इस्लामाबाद के रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा। रानो की देखभाल के लिए डिप्टी कंजर्वेटर रैंक का अफसर तैनात। दूसरे मरहले में रानो को मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के ताउन से गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती माहौल में मुंतकिल किया जाएगा। गजा पर इसराइली जारहियत एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। सयूनी फौज ने जुनूबी गजा पर बम बरसा दिए। दर्जन इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शोधा की मजमूई तादाद 68,858 हो गई। 1,70,000 से ज्यादा जख्मी। हमास ने एक इसराइली कैदी की लाश इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि इस बार इमदादी सामान की तकसीम पिछले जंगबंदी मरहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है। अमरीकी रियासत केनेटकी में एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 7 अफराद हलाक, 11 जख्मी। कार्गो तैयारा लुइस वैली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान शिकस्त से बाल बाल बच गया। जनूबी अफ्रीका को 20 एक्स्ट्रा रन्स ले डूबे। 2 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 264 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 50वें ओवर की चौथी गेंद पर हासिल किया। सलमान अली आगा 62, रिजवान 55 और फखर जमान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 50वें ओवर में 263 रन पर ढेर हो गई थी। एशिया कप 2025 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। हारिस रऊफ पर पाबंदी आयद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। इवेंट के दौरान हारिस रऊफ ने 2 बार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके तहत उन्हें 4 डिमेरिट्स पॉइंट दिए गए हैं। हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले 2 मैचेस नहीं खेलेंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज। मरकजी तकरीब के अख्ताम पर नगर कीर्तन जुलूस निकाला जाएगा, जो गुरुद्वारा जन्मस्थान से 7 गुरुद्वारों में जाएगा। जुलूस गुरुद्वारा खियारा साहब पहुंचकर अख्ताम पसीर होगा। दुनिया भर से हजारों सिख यात्री तकरीबात में शरीक। ननकाना साहब में आम तातील।